Hello students, in our English book we have Unit 4, wonderful chapter, A Truly Beautiful Mind, on page number 49, paragraph number 10, while Einstein was solving the most difficult problems in physics. आइंस्टाइन जब फिजिक्स में बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, इस प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। अनरेवलिंग का मतलब है स्टार्टिंग टू फॉल, मतलब गिरने लगी थी, खराब होने लगी थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा। अल्बर्ट थे आइंस्टाइन, वो मिलेवा के साथ शादी करना चाहते थे। आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज, वो अपनी स्टडीज को पूरा करने के बाद। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, उसकी मदर उसके अगेंस्ट थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो मानती थी कि मिलेवा जो उससे 3 साल बड़ी है, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए बहुत ही बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और उसे ये भी लग रहा था कि मिलेवा उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। शी इज ए बुक लाइक यू। बुक लाइक यू मीन्स वो भी तुम्हारी तरह बहुत ही पढ़ाई करती थी, उसमें ज्यादा ध्यान देती थी। इस मदर से आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, उसने अपनी शादी को रोक दिया। पैराग्राफ नंबर 11, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। इन लोगों ने 1903 में शादी की एंड हैड 2 sons, उसको 2 बेटे हुए। बट ए फ्यू इयर्स लेटर, थोड़े ही साल के बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड मतलब बिकेम वीक, खराब होने लगे, वीक होने लगे। मिलेवा मीनवाइल बिकम वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलेवा ने अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन खो चुकी थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और अनहैप्पी हाउसवाइफ बन चुकी थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, बहुत सालों तक उनका झगड़ा चला। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड, और उन्होंने डाइवोर्स कर लिया इन 1919। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टाइन की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई, उसने उसकी कजिन एल्सा के साथ उसी साल शादी कर ली। नाउ पैराग्राफ नंबर 12, आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। आइंस्टाइन धीरे धीरे अपने पर्सनल चैप्टर में आगे बढ़ते रहे और उसकी खुद की प्रख्यात कीर्ति बढ़ने लगी। 1950 में he had published his general theory of relativity, उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, which provided a new interpretation of gravity। उसकी वजह से इंटरप्रिटेशन, ग्रेविटी की नई इंटरप्रिटेशन चालू हो गई। An eclipse of the sun in 1990 brought proof। 1919 में एक्लिप्स, सूर्यग्रहण होता है, एक्लिप्स ग्रहण, brought proof that it was accurate, वो एक्यूरेट था। आइंस्टाइन had correctly calculated in advance, आइंस्टाइन ने पहले से एडवांस में extent to which the light from fixed stars would be deflected, वो deflected means change the direction because it hit something। जब किसी चीज से टकराना और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसको डिफ्लेक्टेड बोलते हैं। ये पहले से काउंट किया था थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जो सन के पास ग्रेविटेशनल फील्ड उसके आजू बाजू में होते हैं, उसकी वजह से। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। न्यूज़पेपर मीडिया वालों ने उसको बहुत ही अच्छा और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बताया गया। ऑन पैराग्राफ नंबर 13,
आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, उसकी वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला फॉर फिजिक्स इन 1921। ही वॉज शावर्ड इज ऑनर्स, बहुत अच्छी उसको ऑनर्स दिया गया। एन इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में से उसका प्रेज किया गया, उसको पूरे वर्ल्ड ने उसको इन्विटेशन दिया। एंड लॉडेड बाय प्रेस, और प्रेस ने भी उसकी बहुत अच्छी तारीफ की। तो अब तक हमने जाना था कि आइंस्टाइन अपने आप खोए रहते थे, दुनिया को उसके बारे में नहीं पता था। लेकिन जब उन्होंने आविष्कार किया, मीडिया वालों ने उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा, तो उसको काफी अच्छी फेमस प्रसिद्धि मिली और वो पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फेमस होने लगे।